अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि रिसर्च प्रोजेक्ट की जो फोर्थ असाइनमेंट है उसका सोल्यूशन कैसे करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस असाइनमेंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि यार ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है या ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है ये क्या चीज़ होती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो इंस्ट्रक्शन ही समझ में नहीं आती। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो सब्सक्रिप्शन ही की बिना पे मिलती हैं। और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो मिलें सबसे पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पर आता है फॉर असाइनमेंट को बनाने के लिए, आपने जो अपनी थर्ड असाइनमेंट सबमिट करवाई है उसके कमेंट्स को रीड कर लिया जाए। या आप क्या करें, ग्रेडेड असाइनमेंट पर अपने VULMS में क्लिक करें और वहाँ से जान लें कि आपको थर्ड असाइनमेंट के क्या क्या कमेंट्स मिले हैं। अब आपने उन कमेंट्स को रीड करना है और मैडम ने जो जो आपको गलतियां बताई हुई हैं, मान लीजिए कि आपकी असाइनमेंट के अंदर बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, जस्ट लाइक कि आपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट असाइनमेंट में जो सेकंड असाइनमेंट है उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो, या आपने रिसर्च हाइपोथेसिस अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो, या आपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर बहुत सारी जो हैं वो गलतियाँ की हों। तो आपने पहले इन 3 असाइनमेंट्स को अच्छे से इम्प्रूव कर लेना है जो कि आपने ऑलरेडी सबमिट करवा दी हैं। तो जो फोर्थ असाइनमेंट होगी ना वो हम थर्ड असाइनमेंट के बाद हम अपडेट करेंगे। हम अपनी उसी वर्ड फाइल में अपडेट करेंगे जो हमने यहाँ पे VULMS में, जहाँ पर हमारी असाइनमेंट चेक होके हमारे स्कोर लिखे हुए हैं, इसके नीचे जो ग्रेडेड असाइनमेंट लिखा हुआ है इसी से हम अपना स्टार्ट लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं हमारी इंस्ट्रक्शन की, जो कि हमारी फोर्थ असाइनमेंट में हमें मिली हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होती है और मेथोडोलॉजी क्या होती है। तो ये हैं हमारी असाइनमेंट के टोटल पॉइंट्स। लेकिन अभी तक मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक रिसर्च का ही नहीं पता चला। तो रिसर्च के बारे में एक दफ़ा अगेन मैं समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर रिसर्च का जो वर्ड है वो हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर री से आप समझ रहे हैं कि रिसर्च। अब रिसर्च का मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी काम हो चुका है उसके ऊपर आप इनोवेशन लेके आ रहे हो, यानी कि आप दोबारा से उसके ऊपर कोई नया चेंज लेके आ रहे हो। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल है मेरे पास। तो इस एग्जांपल को आप समझ के बहुत ही इजीली आप अपनी फोर्थ असाइनमेंट को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमने एक टॉपिक चूज़ किया है जिसका जो टाइटल है वो स्कूल स्टूडेंट्स डज नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लास वर्क एज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरह जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड पे स्कूल स्टूडेंट्स हैं और एक साइड पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे अपनी रिसर्च को प्रूव करने के लिए। तो एक साइड पे हमारे पास स्कूल स्टूडेंट है और दूसरी साइड पे हमारे पास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। तो अब हम किसी यूनिवर्सिटी, किसी अदारे में, किसी रिसर्च सेंटर में या कोई भी पॉपुलेशन हम जो है वो डिसाइड करते हैं और वहाँ पर जाकर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास अब हम एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं या हम अपनी रिसर्च को प्रूव करने लगे हैं। तो हमारे पास टोटल 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। अब इनमें से जो दो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कहते हैं वो अपनी वोटिंग जो है वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए देते हैं, और इनमें से जो 8 पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी जो वोटिंग होती है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो बेसिकली ज़्यादा तवज्जो देते हैं अपनी क्लास वर्क पर एज़ कम्पेयर टू स्कूल स्टूडेंट्स। अब हमने इन चीज़ों को बातों के ज़रिए नहीं मान लेना, इस चीज़ को प्रूव करना है। अब इसके लिए जो पैरामीटर्स फॉलो किए जाते हैं वो बेसिकली आपकी फोर्थ असाइनमेंट के अंदर हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपकी रिसर्च को अप्रूव करेंगे। अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर अपना फॉलो रखते हो, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो देन ही आप सक्सेसफुल हो सकोगे अपनी रिसर्च को प्रूव करवाने में।
तो सबसे पहले यहाँ पर मेथडोलॉजी के बारे में बताते हैं कि मेथडोलॉजी क्या होता है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी इज़ द स्पेसिफिक प्रोसीजर और टेक्निक्स यूज टू आइडेंटिफाई, सेलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक। तो रिसर्च मेथडोलॉजी बेसिकली ऐसे स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं, ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि आइडेंटिफाई करती हैं, निशानदही करती हैं, किसी चीज़ को सिलेक्ट करती हैं और प्रोसेस करके उसको एनालाइज करती हैं और बहुत सारे डाटा से इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करके किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में हमें आइडेंटिफाई करती हैं और उसके तमाम तर जो टेक्निक्स होती हैं उस हवाले से हमें अपडेट करती हैं और हमें फाइनल जो रिज़ल्ट है वो प्रोड्यूस करके देती हैं। और किसी भी पर्टिकुलर स्टडी में हमें ये भी बताती हैं कि ये जो आपने रिसर्च की है, जितना भी डाटा आपने कलेक्ट किया है, उस पर स्पेसिफिक ऑपरेशन जो आपने परफॉर्म किए हैं, उससे वो जो आप चीज़ को प्रूव करने जा रहे हो, जो रिसर्च आप करने जा रहे हो, वो कितनी वैलिड है और कितनी रिलायबल है। तो इस चीज़ को मेथडोलॉजी में देखना होता है। तो मेथडोलॉजी में हम बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो अब गाइस आपको समझ आ गया कि मेथडोलॉजी क्या होती है। अब सेकंड में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, अब इसके लिए हम जो 2017 का वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो हमें एक थीसिस इन्होंने रिकमेंड किया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, इसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे ताकि हमें सारा पता चल जाए। तो यहाँ पर स्टार्टअप आपने भी ऐसे लेना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मुझसे ले लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे जो पहले हमारा जो टेक्निक आती है इसके अंदर, वो रिसर्च डिज़ाइन की है। तो रिसर्च डिज़ाइन में हमने क्या बताना होता है उसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। रिसर्च डिज़ाइन में जो भी हमने प्रॉब्लम पकड़ी होती है या जिसके ऊपर हम रिसर्च प्रोजेक्ट अपना करने जा रहे हैं, बेसिकली हम उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करते हैं और डाटा को एनालाइज करते हैं। और इसमें डाटा से रिलेटेड डाटा की जो बेस है या जो हमारा मोटिव है या जो हमने लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो चीज़ें देखी हैं उनको फॉलोअप करके इसके अंदर हम बताते हैं। इसमें हम जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर जो कि हमने आइडेंटिफाई की लिटरेचर रिव्यू के अंदर, उनको बेसिकली हम फॉर्मुलेट करते हैं और इसमें बाकायदा तौर पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम तमाम तर प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिखा हुआ है, आपने इसको थोड़ा बढ़िया अंदाज में इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी हमारे रिसर्च मेथड के ऊपर। अब रिसर्च मेथड्स बहुत तरह के हो सकते हैं। तो रिसर्च मेथड में हमने बेसिकली ये देखना है कि हम कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं जिससे हम अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। तो गाइस टेक्निक्स बहुत सारी हो सकती हैं, आप इनको गूगल भी कर सकते हैं। जो मोस्टली टेक्निक्स यूज़ होती हैं जो कि बताई भी जाती हैं वो बेसिकली एक तो होती है क्वालिटेटिव डाटा, जिसमें आप जो है नंबर्स या नंबर्स वगैरह जो लिखते हो, और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव डाटा। यानी ये दो तरह के मेथड हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में आप नंबर्स काउंट करते हो और क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर आप ग्राफ्स बनाते हो, आप चार्ट बनाते हो, तो उसके ज़रिए अपनी रिसर्च को प्रूव करते हो। तो आपने अपनी रिसर्च के अंदर जैसा कि यहाँ पर ये थीसिस दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारा कुछ जो है वो आपने बता देना है। तो अगेन यहाँ पे बताता चलूँ कि डिज़ाइन के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं और रिसर्च मेथड के अंदर हमने वो पर्टिकुलरली टेक्निक बतानी है जो हमने अपनी रिसर्च के लिए यूज़ की है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो स्टेप हमारा आता है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को आपने देखा होगा, पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी, यानी कि आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट किन लोगों के ऊपर प्रूव करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्कूल जो है वो हैदराबाद का मेंशन किया हुआ है और उसके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स के लिए, कि यानी जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे हमारी रिसर्च जो है वो और ज़्यादा परफेक्ट होगी और हमारी रिसर्च के अंदर जो गैप्स हैं वो ख़त्म होंगे। तो यहाँ पर आपने वो बतानी होती है। तो आप इसके लिए कोई सा भी स्कूल सेलेक्ट कर लें। वैसे तो आपने अपने टॉपिक के अंदर मेंशन किया होगा कि सेकेंडरी स्कूल ऑफ ओकाड़ा, सेकेंडरी स्कूल ऑफ लाहौर, ये वो मेंशन किया
होगा ना, लेकिन कोरोना के डेज़ में तो आप यहाँ पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक के आप अपनी जो रिसर्च कर रहे हैं वो नेट बेस भी कर लेते हैं या गूगल फॉर्म के ज़रिए भी आप कर लेते हैं, लेकिन हमें अपनी पॉपुलेशन जो है वो लाजमी बताना होगी, चाहे तो कोरोना है, चाहे आपको किसी स्कूल से एक्सेस मिल रही है, चाहे नहीं। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर वो आप डिप्लॉय नहीं करते तो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट का जो ये चौथी जो असाइनमेंट है आपकी मेथडोलॉजी की, ये जो है वो फेल भी हो सकती है। तो उसके बाद आ जाती हैं गाइस सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो गाइस सैम्पलिंग टेक्निक्स जो होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हैं। अब इनमें से जो मेन सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट की इस असाइनमेंट बनाने में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो टेक्निक बताई गई है वो बेसिकली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है, जिसमें जो है रैंडमली हम जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो करते हैं अपने टॉपिक को प्रूव करने के हवाले से। लेकिन जो ज़्यादा सूटेबल रहती हैं वो आपको इस स्लाइड की मदद से बता देता हूँ। इसमें आप बेसिकली क्वेश्चनरी जो है वो बना सकते हैं, आप गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पे गूगल के ऊपर आएँ और गूगल के ऊपर यहाँ पे आपने गूगल फॉर्म लिखना है और गूगल फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपने इसको क्रिएट करके इसमें आपने अपनी क्वेश्चनरी डालनी है जो कि आप जो है वो प्रूव करना चाह रहे हो। तो उसमें उसको आपने जब आपने यहाँ पे क्वेश्चंस बना लेने हैं तो आपने इसको पब्लिक में जो है वो एज अ सर्वे के तौर पर यानी कि सबको स्प्रेड कर देना है, अपने व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो स्टेटस डाल देने हैं कि इसके अंदर आपको पर्टिकुलरली क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं या रिसर्च के अगेंस्ट या रिसर्च को प्रूव करने के लिए आपको उसके अकॉर्डिंगली क्या आंसर्स मिल रहे हैं। अब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ये डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको आप प्रूव करने जा रहे हो। तो आपने देखा होगा आजकल ग्रुप्स में बहुत सारे गूगल फॉर्म जो हैं वो मिल रहे हैं। अब आप यहाँ से एक फॉर्म बनाते हो और वो आप पब्लिक में सेंड कर देते हो और इस तरह से आप क्वेश्चनरी जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। वैसे कोरोना में तो पॉसिबल नहीं है, आप डिफरेंट स्कूलों में जाएं, कॉलेजेस में जाएं और वहाँ पर स्टूडेंट्स पर जाके उनको फॉर्म फिल करवाएं और उनसे उनकी इजहार राय लें ताकि वो अपनी ओपिनियंस जो हैं आपके पर्टिकुलर रिसर्च से रिलेटेड जो है वो बता सकें। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक और ट्रिक है, यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन है या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम फॉलो अप कर सकते हैं। तो गाइस ओपन एंडेड क्वेश्चंस के अंदर आपने खुद से एक स्ट्रक्चरल लिस्ट बनाई होती है जिससे आप डिफरेंट लोगों से क्वेश्चन करते हैं, जो आपने लिस्ट बनाई होती है। जबकि ये क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं, अब जो भी आपका कोई जो आपका लिसनर है उसको आप कोई क्वेश्चन करते हो तो उसके अगेंस्ट हम खुद से उससे फर्दर क्वेश्चन जो है उसी में से निकाल के उसको करते रहते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में या कुछ भी। यानी कि ये बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो एक इंटरव्यू होता है जो कि हम दूसरे लोगों से कंडक्ट करते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे वेज भी होते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। खैर, आपका जो मेन पर्पस यहाँ पर होना चाहिए, जो भी आपने सर्वे क्रिएट किया है आपने अपनी असाइनमेंट के अंदर तो मेंशन करना ही है। आपने उस सर्वे को क्रिएट करने के बाद तमाम के तमाम रिस्पॉन्सेज जो है वो ले लेने हैं। अगर आप गूगल फॉर्म के ऊपर भी आप इसको क्रिएट करते हो तो वहाँ से भी आपने इसको ले लेना है और फिर आपने उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करके अपनी असाइनमेंट के अंदर बताना है ताकि आपकी रिसर्च जो है वो अप्रूव हो जाए। इसके अलावा आप रेटिंग्स को चेक कर सकते हैं। कोई भी यानी कि अगर आप गूगल के ऊपर रिसर्च भी करें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो उसके लिए वहाँ पे जो ऑलरेडी रिसर्चेज हो चुकी हैं जैसे कि गूगल स्कॉलर के ऊपर हो चुकी हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की क्वेश्चनरी जो है वो एंड के अंदर मेंशन की होगी, तो आप वहाँ से भी अंदाज़ा जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सैम्पलिंग साइज़। तो आप अपनी रिसर्च जो है वो कितने लोगों पर जो है वो डिप्लॉय कर रहे हो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल जो है या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए उनके नेम भी जो है वो मेंशन है। सिमिलरली आपने इसी तरह इनको जो है वो बता देना है। अब ये इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन टूल्स ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इसके बारे में आप एंड में भी देख सकते हैं। प्लीज़ अटैच योर प्रपोज क्वेश्चनरी इंस्ट्रूमेंट
फॉर अप्रूवल, विदाउट अप्रूवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन नॉट कलेक्ट डाटा। तो यहाँ पर गाइस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इंस्ट्रूमेंटेशंस या टूल्स, आप क्या इंटरनेट के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे हो या किसी स्कूल कॉलेज या अदारा में जाके कौन से आपने स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं उनके ऊपर, या टीचर्स के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो या स्टूडेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर एक वैलिड जो है वो अपना प्रूफ देना है। तो अगर आपने इंटरनेट के ऊपर कोई रिसोर्स यूज़ किया है, जस्ट लाइक गूगल स्कॉलर से आपने कोई पुराने आर्टिकल अपने टॉपिक से रिलेटेड डाउनलोड किए हैं, तो आप उनके यहाँ पर 2 रेफरेंसेस जो हैं वो मेंशन करोगे कि ये क्वेश्चनरी मैंने फ़लाँ जगह से उठाई है। और अगर आप जो है किसी स्कूल या अदारा के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो वहाँ पर आपने अप्रूवल लेना है उनका, तो उनका अप्रूवल आपने यहाँ पर ज़रूर ऐड करना है। जैसे कि अगर मैं यूनिटेक कॉलेज उकाड़ा में जो है वो अपनी एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर करता हूँ अपने थीसिस रिसर्च को प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पर मुझे उनसे अप्रूवल लेना होगा और अप्रूवल मैंने असाइनमेंट के ऊपर भी अटैच करना है। या अगर आप गूगल स्कॉलर को यूज़ कर रहे हो या अगर आप गूगल फॉर्म को यूज़ कर रहे हो तो आप पर्टिकुलरली उसका रेफरेंस देंगे। तो ये मेन चीज़ आपने याद रखनी है। तो उसके बाद गाइस आ जाती है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टूल्स ऑफ द क्वेश्चनरी, कि आपने जो भी सोर्स यूज़ किया है चाहे वो ऑफलाइन है या चाहे वो ऑनलाइन है, तो उसके आपके क्या रिज़ल्ट हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दरमियान में इस सर्कल के अंदर आपका मेन गोल है, तो कौन से जो आपके रिज़ल्ट हैं वो आपके गोल को टारगेट कर रहे हैं और कौन से नहीं टारगेट कर रहे, वो आपने अच्छी तरह एलेबोरेट करने हैं अपनी इस असाइनमेंट में। अब इसका टाइम फ्रेम आ जाता है। टाइम फ्रेम बेसिकली वो स्पेसिफिक पीरियड होता है जो आपने इस रिसर्च के लिए जो है वो लगाया होता है। आपने इसके अंदर बताना है कि ये मेरी रिसर्च जो है वो फ़लाँ से फ़लाँ टाइम के लिए है। तो यहाँ पर आपने अपनी असाइनमेंट के अंदर सब हेडिंग्स भी जो है वो मेंशन करनी है। अब इसका जो कंप्लीट पैटर्न है ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा, और अगर आपके पास ये ना हो तो आप मुझसे ले लीजिएगा। तो आई होप कि गाइस आपको ये असाइनमेंट जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मेहनत करना ही करना होगी। अगर आप किसी पॉइंट पर कंफ्यूज हो जाते हो या अगर आप मेरी सुपरविजन के अंदर जो है वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना चाहते हो तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने प्लेजरिज्म रिमूव करना हो या आपका कोई आइडिया हो किसी नए टॉपिक रिसर्च से रिलेटेड या आप किसी प्रॉब्लम में अटक गए हैं तो लाजमी रब्ता कीजिएगा और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।